सॉफ्ट स्किल्स के अंदर जो भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर इजीली समझेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको तुम पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हो। मैं तरीका भी बताऊंगा कि कैसे तुम इजीली 1-2 घंटे के अंदर पूरे के पूरे सॉफ्ट स्किल्स को कवर कर सकते हो इजीली अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सॉफ्ट स्किल्स जो है वो थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट 1 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है ये। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्ड फॉर्मेशन, जिसके अंदर ये आता है क्वेश्चन, जिसके अंदर प्रीफिक्स का यूज किया जाता है, प्रीफिक्स सफिक्स। और इसके अंदर ये भी पूछा जाता है जैसे ब्रंच बना तो ब्रेकफास्ट प्लस लंच बना फिर से कंपाउंडिंग सेंटेंस कंपाउंडिंग के अंदर पूछता है। तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के पूछता है। ठीक है, फिर आता है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर तुम्हें सिंपल से बोला जाएगा कि कॉम्प्लेक्स बनाओ या फिर कंपाउंड बनाओ, इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के अंदर भी 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका बेसिकली डिफिनीशन वगैरह भी पूछा जाए, मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स के करस्पॉन्डिंग 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर तुम्हें अलग अलग वर्ड्स दिए जा सकते हैं जिनका तुम्हें सिनोनिम्स या एंटोनिम्स बताना पड़ेगा। तो ये हाईली अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन तुम्हें डिफिनीशन वगैरह तो पता ही होना चाहिए। और तुम अपने अनुसार अगर एग्जाम्पल लिखते हो तो कुछ वर्ड्स के एग्जाम्पल तुम लिख पाओ कि इस वर्ड का क्या हो सकता है। जैसे एब्रोगेट का मतलब होता है कैंसिल करना, तो इसके लिए तुम वर्ड यूज कर सकते हो रिपील, या फिर कैंसल यूज कर सकते हो, या फिर नलीफाई यूज कर सकते हो। तो ये सब सिनोनिम्स हो गए। और एंटोनिम्स का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे डे है तो नाइट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो पहला यूनिट का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे, जो कि मैंने यहाँ पर तुम्हें एक्सप्लेन किया है। मस्ट डू वाले टॉपिक सारे कर लेना अच्छे तरीके से, तुम इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि मतलब ये टॉपिक्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तुम एग्जाम में जाओगे तो देखोगे कि इन्हीं से हायर प्रोबेबिलिटी इन्हीं की है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, जिससे कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो सेकंड यूनिट है लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिलेबस भी दे रखा है। फर्स्ट जो है वो अप्लाइड ग्रामर एंड यूजेस है। ठीक है, फर्स्ट जो है वो अप्लाइड ग्रामर एंड यूजेस से पहली यूनिट, दूसरा है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, तीसरा है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, जिसके अंदर स्कैनिंग स्किमिंग के बारे में पूछा जाता है, प्रेजेंटेशन एंड इंटरेक्शन स्किल्स और वर्क प्लेस स्किल्स। बारी बारी से हम लोग सेकंड यूनिट पर चलते हैं, सिलेबस दिखा दिया। ठीक है, इसके अंदर टाइप्स ऑफ लिसनिंग पूछा जाता है और ट्रेड्स ऑफ गुड लिसनर भी पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सारे के सारे पेपर के अंदर पूछा गया है 2 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स के अंदर। फिर लिसनिंग वर्सेज हियरिंग के बारे में पूछा गया है। लिसनिंग मतलब अटेंशन के साथ ही, और हियर के साथ क्या होता है, अटेंशन नहीं पे कर रहे होते हो। ठीक है, जैसे बीच में 100 बजे पी जाते हैं लोग। फिर आता है एक्टिव लिसनिंग के बारे में पूछा जाता है, 5 स्टेप्स और क्वालिटी के बारे में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट के अंदर है। फिर आ जाता है रीडिंग और राइटिंग स्किल्स। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग इसके स्टाइल जो मैंने बताया ना, स्किमिंग, स्कैनिंग, चर्निंग, एजिमुलेशन, ये सब के बीच में डिफ्रेंसिएशन। फिर पैराग्राफ राइटिंग के बारे में पूछा जाता है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में। फिर इसके अंदर नोटिस एंड एजेंडा राइटिंग। ठीक है, ड्राफ्ट फॉर कंपनी इंस्टीट्यूशन, मतलब इसके अंदर तुम्हें एक नोटिस लिखना पड़ सकता है। जैसे मान लो म्यूनिसिपैलिटी को तुम्हें नोटिस लिखना पड़ सकता है, या फिर किसी को तुम्हें नोटिस लिखने के बारे में पूछा जा सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही टॉपिक्स हैं। ठीक है, क्योंकि वो देखो ना, हर बार वो आए हैं रिपीटेडली, देख रहे हो, सारे के सारे पेपर के अंदर 2 मार्क्स के अंदर या फिर 7 मार्क्स के अंदर उनको पूछा गया है। वही चीज़ यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उसके बाद आता है स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। इसके अंदर आता है बॉडी लैंग्वेज, जो कि बेसिकली काइनेसिस के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, काइनेसिस बॉडी लैंग्वेज के बारे में, प्रॉक्सिमिक्स के बारे में इसके अंदर पूछा जाता है, इसका रोल कम्युनिकेशन के अंदर क्या है। फिर आता है जो तुम्हारे पास बेसिकली इसके अंदर आता है मोड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, ये पीडीएफ में तुम्हें दे दूंगा, टेंशन ना लेना। फिर कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और फ्लुएंसी के बारे में पूछा जाता है। जो 5th यूनिट है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है लीडरशिप, स्ट्रेस एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। इसके अंदर आता है क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर, स्ट्रेस मैनेजमेंट। और फिर आ जाता है यहाँ पर बेसिकली क्या लिखा गया है, इसको बोल सकते हैं यू स्ट्रेस वर्सेज डी स्ट्रेस, यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, ये पूछा गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यू स्ट्रेस वर्सेज डिस्ट्रेस, ये पूछा गया है। मैंने शायद एग्जाम जब दिया था तो ये टॉपिक पूछा गया था मेरे से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर। ठीक है, तो और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 10 इंपॉर्टेंट, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तैयार कर लेना। फिर लिसनिंग के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं और ट्रेड्स ऑफ गुड लिसनर, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो पूछा जाता है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। फिर रीडिंग टेक्निक्स के बारे में भी, पैराग्राफ राइटिंग मेथड जिसके बारे में मैंने बताया, ये भी पूछा जाता है। फिर बॉडी लैंग्वेज काइनेसिस के बारे में पूछा जाता है, काइनेसिक्स इसके अंदर अलग अलग टाइप्स जो होते हैं ना उनके बारे में पूछा जाता है, जैसे प्रॉक्सिमिक्स हो गया, या फिर अलग अलग डिस्टेंस वगैरह के रिलेटेड, ये सारी चीज़ें। फिर आता है क्वालिटी ऑफ गुड लीडर, ये भी हर बार पूछा जाता है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ गुड लीडर मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, फिर 4 एज ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके अंदर भी पूछा जाता है। वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स सफिक्स, भाई ये पूछा जाता है। प्रीफिक्स सफिक्स के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर नोटिस एंड एजेंडा राइटिंग। ठीक है, तो देखो सिलेबस यहाँ पर है, तुम अगर सारे टॉपिक्स कवर करना चाहो तो मैं बता देता हूँ कैसे तुम इजीली कवर कर सकते हो। स्टेप 1 क्या है,
और पहला मेथड क्या है, ये तुम इजीली कर सकते हो। 2 आवर्स के अंदर तुम्हारी सारी की सारी यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। मैंने इसके जो क्विक शॉर्ट वीडियोज़ हैं ना वो अपलोड कर रखे हैं, उनको देख लो, ठीक है। क्विक शॉर्ट, ठीक है, क्विक शॉर्ट वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, वॉच करो इसको। और बाकी सारे जो टॉपिक्स अगर तुम्हें कुछ लगते हैं कि मिसिंग है उसके अंदर, क्योंकि वो बहुत पुरानी वीडियो है, मैंने बहुत पहले प्रिपेयर की थी, अगर कुछ टॉपिक्स मिसिंग हैं तो इस वीडियो के अंदर तुम कमेंट करो। मैं इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके एक छोटी शॉर्ट वीडियो जैसे 20 मिनट्स की एक वीडियो तुम्हारे लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू अलॉट। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से कर सकते हो। और पीडीएफ जो चाहिए वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी लिंक टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ से ज्वाइन करो और पीडीएफ को तुम्हें वहाँ पर एक्सेस कर सकते हो ईजिली।